आज हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव एट न्यू है, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। ये किसे कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे, सही है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन द एंड ऑफ द सेशन लर्नर विल बी एबल टू, जो गौर से सुनेंगे वो एबल हो जाएंगे, और जो नहीं सुनेंगे दे विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन की क्या कंपोनेंट्स है वो लिख, वो बताने हैं आपको कि इन्फेक्शन का एक चेन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, वो बताना होगा। एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ वेज दैट इन्फेक्शन में occur और डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड वेरियस सेटिंग। वो कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। डिस्कस द रूल ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल्स एंड हेल्थ एंड इन्फेक्शन कंट्रोल की क्या रूल है वो बता रहे हैं, सही। हेल्थ केयर पर्सन का क्या रूल है, यानी नर्स का क्या रूल है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में, वो बताने होंगे। Define terms, these are the important terms which we should know about it. What is asepsis? Asepsis का मतलब absence of germs और microbes, सही है। हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसको हम एसेप्टिक टेक्निक कहते हैं। ऐसे टेक्निक जिसमें जरासीम की फैलाव फैलाव यानी स्प्रेडिंग के चांसेस ना हो, इसको हम एसेप्टिक टेक्निक कहते हैं, सही है। इसके अलावा हमारे पास मेडिकल एसेप्सिस किसे कहते हैं, टेक्निक्स और प्रोसीजर विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स। वो टेक्निक्स या प्रोसीजर है जो नंबर ऑफ माइक्रोब्स को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और इसकी वजह से स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाता है, यानी इससे बचा जा सकता है स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज से। इसको हम मेडिकल एसेप्सिस कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ग्लव पहनना, फॉर एग्जांपल आप पेशेंट का यूरिन क्या हो, इसको यानी पुलिस की तरह खाली कर रहा हो तो इसको क्या कर रहा हूँ, इसके लिए ग्लव्स का पहनना, मेडिकेशन के लिए यानी आई के इनहेलेशन के लिए ग्लव्स का पहनना, सही है। और इसके अलावा बिफोर टचिंग, आफ्टर टचिंग द पेशेंट के बाद क्या करना है, हैंड हाइजीन करना। दीज आर द मेडिकल एसेप्सिस हैं। मेडिकेशन को बिल्कुल हाइजीनिकली कंडीशन में आपको देखना तो वो मेडिकल एसेप्सिस कहलाते हैं। इसका काम क्या होता है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स एंड thus prevent the spread of disease। सर्जिकल एसेप्सिस हम किसे कहते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर। पेशेंट जो है बचाना है बिफोर इन्फेक्शन, ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर, इससे इन्फेक्शन का बचाना है, सही है। तो ड्यूरिंग का सर्जिकल प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, पेशेंट का जब भी सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं पेशेंट को रेडी कर लेते हैं। हमारे पास हैवी स्क्रब होता है, पेशेंट को इससे क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं, अगर पेशेंट खुद ही क्या बोलते हैं निहा सकते हैं तो उसको बोलते हैं इससे हैवी स्क्रब से आपको नहाना है, वो वो क्या है, सेप्टिक टेक्निक है। तो इससे क्या हो जाता है, सफाई हो जाती है जिसमें, ताकि चांसेस ऑफ स्किन पे कोई जर्म्स वगैरह हो, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर के हमें कट लगाना पड़ता है ताकि कोई जर्म्स वगैरह एंट्री ना हो। इसके अलावा पेशेंट जो है, पेशेंट का क्या करते हैं, इसके अलावा हम क्या करते हैं, सर्जिकल एसेप्सिस में हम ये करते हैं कि हम अपने हैंड हाइजीन ग्लविंग वगैरह यूज करते हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं ताकि हमारी वजह से कोई इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर ना हो। तो दीज आर द क्या, सर्जिकल एसेप्सिस इसको कहते हैं। या जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा हो वो भी एसेप्सिस हो, मीन फ्री फ्रॉम माइक्रोब से वो हो, बिल्कुल फ्री हो, तो इसकी सफाई और इस तरह ऑटोक्लेव वगैरह में उसको माइक्रोब से इन्फेक्शन फ्री कर लेते हैं, माइक्रोब फ्री कर लेते हैं। इन्फेक्शन क्या है, इन्विजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। आपको भी पता है कि इन्फेक्शन की मल्टीप्लिकेशन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम वो करते हैं पैथोजन इन्फेक्शन कहते हैं। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, प्रोटोजा है, सही है, रेकेट्सिया है, हेलमिंथस है। हेलमिंथस में हमारे पास कीड़े मकोड़े वगैरह आ जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस फंजाई। प्रोटोजा में हमारे पास एमेबिक है, प्रोटोजल है। इसके अलावा हमारे पास प्रोटोजा में मॉस्किटो जो प्लाज्मोडियम है, सही है, और इसके अलावा माइकोप्लाज्मास है। These are the classifications of pathogens which can lead to what pathogens या pathogenesis और disease cause कर लेता है। Factors that promote pathogen growth, वो कौन सा फैक्टर है जो पैथोजन की यानी पैथोजेंस की या जरासीम की ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मॉइस्चर एनवायरनमेंट की वजह से क्या हो जाता है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, चांसेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं मॉइस्चर।
तो इसलिए हम जगह को क्या कर देते हैं, इस जगह को हम क्या कर रहे थे, बिल्कुल ड्राई रखते हैं। सही है। अभी हमारे पास क्या है वो फैक्टर, जैसे मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर इन्वायरमेंट जो है, दिस कैन लीड टू व्हाट, कैन लीड टू प्रोमोट द पैथोजन ग्रोथ, को बढ़ा सकता है, इन्फेक्शन की चांस बढ़ा सकता है। ऑर्गेनिक मैटर की वजह से भी हो सकता है। ऑर्गेनिक मैटर में हमारे पास नामियाती चीज, जिसमें क्या हो जाता है, कार्बन मौजूद होता है, तो ये भी आल्सो लीडिंग कॉज फॉर व्हाट, प्रोमोट द ग्रोथ को कर सकता है। सही है। जैसे कार्बन वगैरह क्या करते हैं, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ा देता है, टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है। सही है। और ऑक्सीजन भी पैथोजन के ग्रोथ को क्या कर लेते हैं, बढ़ा देता है, और पीएच भी बढ़ा सकता है। सही है। कम पीएच से तो क्या होगा, कम पीएच होगा तो चांसेस ऑफ पैथोजन ग्रोथ जो है प्रोमोट नहीं होगा, लेकिन कुछ खास पीएच पे चांसेस ऑफ पीएच जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये हमारे पास स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन 6 लिंक्स हैं। 6 लिंक्स क्या है, मेन वो क्या, चेन ऑफ इन्फेक्शन हमने जब पढ़ा था कि चेन ऑफ इन्फेक्शन किसे कहते हैं, तो चेन ऑफ इन्फेक्शन में हमारे पास जो फर्स्ट क्राइटेरिया वो क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट्स है। इन्फेक्शियस एजेंट्स में हमारे पास क्या है, पैथोजेंस है, नॉर्मल फ्लोरा है, डेट बिकम पैथोजेनिक। कभी कभी नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास कुछ ऐसे हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जानदार जरासीम जो क्या कहते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन कभी कभी ये नॉर्मल फ्लोरा वो क्या कहते हैं, पैथोजेनिक भी बन जाती है। रिजर्वायर क्या किसे कहते हैं, वियर पैथोजन लाइव एंड मल्टीप्लाई, जहां पर पैथोजन जो है रह सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन भी एक रिजर्वायर के तौर पे काम करते हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स में भी नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, रिजर्वायर के तौर पे काम करते हैं। इसमें ग़िज़ाइयत में भी ये रह सकते हैं पैथोजन, फ्लोर पे भी, इक्विपमेंट में भी, और कंटामिनेटेड वाटर, पानी में भी ये रह सकते हैं। तो जहां पर जानदार या पैथोजन जो है जिंदगी गुजारती है और मल्टीप्लाई कर देती है अपनी। इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, द नेक्स्ट वन इज पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट। पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट किसे कहते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट इसे कहते हैं जो निकल के फैलने की कोशिश करते हैं। जैसे बॉडी बॉडी फ्लूइड जो है, ये बॉडी फ्लूइड निकल के दूसरे जानदारों में क्या कर सकते हैं, फैल सकती है। कफिंग, एक बंदा कांस रहा हो तो ये कांसने की वजह से इसके जरासीम दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। स्नीजिंग की वजह से भी, डायरियल भी, सीपिंग वुंड्स की वजह से भी, ट्यूब्स और आईवी लाइन, अगर एक का आईवी लाइन में दूसरे मरीज पे यूज करूं तो क्या करता है, एक की जरासीम दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट हो गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ बॉडी फ्लूइड, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट है ना। हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन की दो टाइप्स है, कंटेक्ट और कंटेक्ट फिर दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसे कहते हैं, टचिंग, किसिंग, सेक्सुअल कांटेक्ट, दीज आर द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर व्हाट, पैथोजन। इनडायरेक्ट में कांटेक्ट विद द फॉर्मेट, जैसे ड्रॉपलेट भी हो सकते हैं, एयरबॉर्न भी हो सकते हैं। ड्रॉपलेट जो है कफ है, स्नीजिंग है। सही है। एयरबॉर्न में हमारे पास एयर कंडीशनिंग और स्वीपिंग जो है वो हमारे पास एयरबॉर्न है। सही है। पोर्टल ऑफ एंट्री किसे कहते हैं, जहां से जरासीम एंटर हो सकते हैं उसको पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं, यानी वे, रास्ता। जैसे एंट्री जो है, आईज में भी जरासीम एंटर होके फैल सकते हैं। नेर्स यानी नोज नेर्स इसको कहते हैं। माउथ, विजाइनल कट्स का स्क्रैप्स और वुंड, सर्जिकल जख्म में भी ये फैल सकते हैं। पोर्टल ऑफ एंट्री जहां पर कट लगा हो, सर्जिकल साइट जहां पर कट लगा हो, वहां से भी एंटर हो सकती है जरासीम। आईवी और ड्रेनेज ट्यूब, मीन ये जो खिलौना वगैरह लगा है वहां से भी एंटर हो सकते हैं जरासीम। ड्रेनेज ट्यूब साइड, जहां से ट्यूब जैसे कैथेटराइजेशन लगा वहां से भी ये हो सकता है। बिट फ्रॉम अ वेक्टर, यानी किसी के काटने से, जैसे वेक्टर मॉस्किटो के कटने की वजह से भी जरासीम फैल सकता है। ससेप्टेबल होस्ट का मतलब ये है वो लोग जो जिसमें चांसेस ऑफ जरासीम के चांसेस बढ़ सकते हैं। वो कौन होते हैं, इनएडिक्वेट डिफेंस, जिन लोगों का मुदाफाती निजाम क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। 3 डिटरमाइन फैक्टर में वायरुलेंस, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, होस्ट डिफेंसेस। ये हमारे पास क्या थे, दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ चेन। तो चेन में सबसे पहले क्या था, इन्फेक्शियस एजेंट था, रिजर्वायर था, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट। इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग को जबानी याद करना होगा, और ये भी याद करना होगा कि व्हाट इज पोर्टेबल, व्हाट्स मीन बाय पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, व्हाट्स मीन बाय मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन,
what is droplet, what is airborne, what is portal of entry, and what's mean by susceptible host. सी आप लोगों को याद करना होगा। स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन किसे कहते हैं? स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में हमारे पास ये स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन हैं, सही है। कौन कौन से? इंक्यूबेशन है। इंक्यूबेशन पीरियड, हम इस इन्फेक्शन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है सबसे पहले फ्रॉम टाइम ऑफ इन्फेक्शन अंटिल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स। मीन ये है कि इन्फेक्शन के स्टार्ट होना जब तक सिम्टम्स क्या हो, शो होना शुरू हो जाए, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इन्फेक्ट कैन इफेक्ट अदर, दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड हम किसे कहते हैं? टाइम ऑफ इन्फेक्शन से सिम्टम्स तक, ज़हूर पजीर होने तक को हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जब जाहिर हो जाए फिर हम इसको क्या कहते हैं? प्रोड्रोमल। प्रोड्रोमल पीरियड किसे कहते हैं? अपीयरेंस ऑफ वेगियो सिम्टम्स। वेगियो सिम्टम्स का मतलब ये है कि आपको क्लियरली नहीं होता कि आइदर इसका एब्डोमिनल प्रॉब्लम है या बैक पेन है, ये कौन सा पेन है, तो इसको वेगियो सिम्टम्स कहते हैं। नॉट ऑल डिजीज हैव दिस स्टेज, हर डिजीज में ये स्टेज नहीं होता प्रोड्रोमल पीरियड, प्रोड्रोमल स्टेज। इलनेस किसे कहते हैं? साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट। इंक्यूबेशन पीरियड में जब हम इंक्यूबेशन पीरियड तब तक होता है जब साइन सिम्टम नहीं होती, जब साइन सिम्टम आ जाते हैं इसको हम इलनेस कहते हैं। डिक्लाइन किसे कहते हैं? जब पैथोजन जो है कम होना शुरू हो जाए, इसको हम डिक्लाइन कहते हैं। और कन्वेलेंसेस किसे कहते हैं? टिश्यू रिपेयर रिटर्न टू द हेल्थ। जब कोई टिश्यू वगैरह कट लगा हो रिपेयर की तरफ आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेलेंसेस कहते हैं। हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन क्या है? बाय लोकेशन, लोकल भी हो सकते, सिस्टमेटिक भी हो सकते। लोकल में मतलब क्या है? एरियल है, एक एरिया पर पाए जाते हैं, लिमिटेड रीजन ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं, इसको हम लोकल इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन जो आपके बॉडी फ्लूइड और लिम्फ नोड्स के जरिए फैल जाता है और मेनी रीजन इससे क्या हो जाते हैं? प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, इसको हम सिस्टमेटिक, जैसे सेप्टिसीमिया यानी जर्म्स इन द ब्लड। फिर हमारे पास इन्फेक्शन के 3 टाइप्स, मल्टीपल टाइप्स है। एक्यूट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इसको कहते हैं, जो रैपिड ऑनसेट और शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे कॉमन कोल्ड है। एक्यूट इन्फेक्शन जो है वन टाइम होता है और इसका दोबारा रिपीटेशन की चांसेस नहीं होती है और तकरीबन 6 मंथ से कम अरसे तक के लिए होता है ऑनसेट, सही है। इसका जो टाइम पीरियड है। क्रोनिक वो होते हैं जो परसिस्टेंटली स्लो डेवलपमेंट होती है और बार बार होता है। इसका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, तकरीबन 6 मंथ से जब कोई बीमारी बढ़ जाए, बार बार आ जाए, बार बार रिपीट हो जाए, इसको हम क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मिलेटस है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं ना। लेटेंट इन्फेक्शन इसे कहते हैं जो विद नो विजिबल सिम्टम्स। HIV एड्स जो है हमें टेस्ट से पता चलता है लेकिन इसके कोई जाहिरी तौर पे कोई सिम्टम्स नहीं होते, इसको हम लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। लोकल इन्फेक्शन किसे कहते हैं? जो डिफाइंड एरिया रिजेंबल्स इन्फ्लेमेशन, इसको हम लोकल इन्फेक्शन कहते हैं, खास जगह पे होते हैं। जैसे रेडनेस आपको पता चलता है, वार्म, टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब टू टच, किसी बंदे किसी जगह को टच करते हैं और पेशेंट को दर्द होता है, इसको हम टेंडरनेस कहते हैं। स्वेलिंग किस खास एरिया में, जैसे फुट में जिस सिर्फ एक पाँव में स्वेलिंग हो रहा है तो इसको हम लोकलाइज स्वेलिंग कहते हैं। एक हाथ में स्वेलिंग हो, एक हाथ में टेंडरनेस हो, एक हाथ में रेडनेस हो, तो एक खास एरिया पे हो, इसको हम लोकल इन्फेक्शन कहते हैं। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन इसे कहते हैं जो इफेक्ट द एंटायर बॉडी में, वो मल्टीपल ऑर्गन इसके साथ क्या हो जाते हैं, इसमें शामिल होते हैं। इसके मल्टीपल स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन है, जैसे फीवर भी हो सकते हैं, फीवर के साथ साथ एनोरेक्सिया होगा। एनोरेक्सिया का मतलब क्या है? भूख का ना लगना। लिम्फ नोड स्वेलिंग हो सकते हैं, यानी आपको पता है ना, ऐसे लग रहा है कि अंदरूनी दाने वगैरह निकले तो लिम्फ नोड्स वगैरह इन्फ्लेम हो जाते हैं। फीवर, एनोरेक्सिया, फिर वॉमिटिंग भी हो सकती है, जनरलाइज वीकनेस भी हो सकती है, ये सिस्टमेटिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टाइम, हमारे पास जब इन्फ्लेमेशन होती है इसके क्या क्या स्टेजेस है? सबसे वेस्कुलर, वेस्कुलर साइड में क्या होते हैं? आर्टरी डायलेट होते हैं, ब्लड एंड WBC गो टू द एरिया, वहां पर WBC वहां तक चला जाता है जहां पर रेडनेस और वार्म हो जाता है सबसे पहले। इस वार्म के साथ साथ फिर क्या हो जाता है? प्रोस्टेग्लैंडिन और हिस्टामिन रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू डाइज कॉजिंग रिलीज ऑफ केमिकल्स। केमिकल रिलीज करते हैं, कौन कौन से? हिस्टामिन और प्रोस्टेग्लैंडिन रिलीज करते हैं, जो क्या करते हैं? परमेबिलिटी को बढ़ा देता है
और cells proteins और fluid enter into the tissue, टिश्यू में क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, और इस एंट्री की वजह से क्या हो जाता है, एंटर द टिश्यू स्पेसिस ब्लॉकिंग, सही है, स्पेसिस लॉकिंग lymphatic टू क्रिएट अ वॉल अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर lymphatic टिश्यू, यहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इसके बाद हमारे पास पेगोसाइटोसिस होती है, वेस्कुलर जो है वहां पर रेडनेस वार्म हो गया, फिर इन्फ्लेमेशन हो गई, इस इन्फ्लेमेशन के बाद पेगोसाइटोसिस हो गई, यानी WBC एंटर द टिश्यू कॉजिंग रिलीज ऑफ पायरोजीन, WBC टिश्यू के अंदर चला जाता है और पायरोजीन जो है रिलीज करता है। इस पायरोजीन की वजह से क्या होता है, आपका थर्मो रेगुलेशन इरेगुलराइज हो जाती है, जिसकी वजह से फीवर हो जाता है। इसके साथ साथ एक्सोडेट्स फॉर्म डिस्चार्ज हो जाता है और हीलिंग ओकर हो जाता है। इसके बाद नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है, ये खास तौर पे याद रखना है, व्हाट इज नोजोकोमियल। शॉर्टकट हम ये कहते हैं कि हॉस्पिटल की वजह से जो जरासीम फैल जाए इसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट को हेपेटाइटिस नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद इसको हो गया। पेशेंट को मरसा नहीं था, पेशेंट को मरसा हो गया हॉस्पिटल में रहने के बाद। तो इस किस्म के इन्फेक्शन को हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी, लीडिंग लीडिंग कॉज ऑफ डेथ भी हो सकता है। प्रिवेंटेबल विद यूज ऑफ, ये हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन से हम पेशेंट को और अपने आप को बचा सकते हैं बाय व्हाट, विद द यूज ऑफ एसेप्टिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स। जब हम यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर यानी चांसेस ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। एक्सोजेनियस नोजोकोमियल इन्फेक्शन फिर इसका अलग टाइप है। एंडोजेनियस नोजोकोमियल इन्फेक्शन किसे कहता है, एक्सोजेनियस। एक्सोजेनियस का मतलब ये हमारे हेल्थ केयर एनवायरनमेंट की वजह से हुआ हो। फॉर एग्जांपल मैंने सिरिंज सही नहीं लगाया हो, डिस्पोजेबल सिरिंज यूज नहीं किया हो, डिस्पोजेबल सीजर यूज नहीं किया हो, और डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज नहीं किया हो, तो दिस कैन लीड टू व्हाट, एक्सोजेनस नोजोकोमियल इन्फेक्शन फैला सकता है, सही है। while the other one endogenous nosocomial infection, endogenous nosocomial infection are those type of infection जिसमें क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। आपका जो नॉर्मल फ्लोरा जो आपके लिए फायदेमंद होता है, लेकिन ड्यू टू सच सिचुएशन की वजह से क्या हो जाता है, आपका अपना नॉर्मल फ्लोरा जो है वो इन्फेक्शन कोज कर लेता है एज द रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट। क्योंकि हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक लेते हैं जो आपकी नॉर्मल फ्लोरा को क्या कर लेते हैं, नॉर्मल फ्लोरा को डेथ करा देता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन के चांसेस एंडोजेनियसली नोजोकोमियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। जिससे हम ये कहते हैं कि बाज औकात एंटीबायोटिक जो है हमारे इम्यूनिटी को भी सप्रेस करा सकते हैं बाय व्हाट, बाय व्हाट, बाय टारगेटिंग द नॉर्मल फ्लोरा बाय एंटीबायोटिक्स। तो इसलिए प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक भी हमारे लिए क्या है, एंडोजेनियस नोजोकोमियल इन्फेक्शन करा सकता है। इसके अलावा लेट्रोजोनिक इन्फेक्शन किसे कहते हैं, इसे कहते हैं कि इन्फेक्शन फ्रॉम द प्रोसीजर, जैसे यूटीआई फ्रॉम द, किसी भी प्रोसीजर की वजह से क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। इस किस्म के इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्लीज जवाब दो। इसको हम क्या कहते हैं, कोई बता सकते हैं? इसको हम लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं, सही है। जैसे यूटीआई किसके वजह से, पोलिस इंसर्शन से, एनजी इंसर्शन की वजह से भी एब्डोमिनल लाइक इन्फेक्शन फैल सकता है, तो उसको हम लेट्रोजेनिक कहते हैं। एक्सोजेनस किसे कहते हैं, इन्फेक्शन फ्रॉम नॉन नॉर्मल फ्लोरा की वजह से जब इन्फेक्शन हो जाए, जैसे क्लोस्ट्राइडियम, सही है। एंडोजेनस किसे कहते हैं, जब नॉर्मल फ्लोरा जो है अल्टर हो जाए, इसको हम एंडोजेनस इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे क्या, यीस्ट इन्फेक्शन। ज्यादातर एक्सोजेनस इन्फेक्शन हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो करा देता है। एंडोजेनस आपके जिस्म में नॉर्मल फ्लोरा की खराबी की वजह से फिर आपको इन्फेक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यीस्ट इन्फेक्शन है। कॉजेज ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन के क्या कॉजेज हो सकते हैं, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे इंसर्शन ऑफ कैथेटर्स, इंसर्शन, कंटामिनेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, इम्प्रॉपर क्लींजिंग और एसेप्टिक टेक्निक के ना यूज करने की वजह से हमें यूटीआई होता है।
ग्लव्स वगैरह ना यूज करेंगे और एसेप्टिक टेक्निक ना यूज करने की वजह से यूटीआई हो सकता है। सर्जिकल साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है, सर्जिकल साइट ऑफ इन्फेक्शन की वजह से भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जैसे हमारी वजह से हुआ ना, पेशेंट यूटीआई के साथ नहीं था लेकिन मैंने कैथेटर लगाया, इस कैथेटर की वजह से इसको इन्फेक्शन आना शुरू हो गया, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन ही होगा। सर्जिकल साइट ऑफ इन्फेक्शन, इसकी वजह से जब हम इम्प्रॉपर टेक्निक जो है फॉर हैंड वॉशिंग या ड्रेसिंग चेंज के लिए हम इम्प्रॉपर टेक्निक यूज करेंगे, पट्टी यहाँ पर जख्म हो इसकी ड्रेसिंग प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक के साथ नहीं करेंगे तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होगा, और इस किस्म के इन्फेक्शन को हम नोजोकोमियल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कह सकते हैं। अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से क्या है, इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग या सक्शन टेक्निक, जैसे सक्शन कैथेटर मेरा साफ नहीं हो तो क्या होगा, इसकी वजह क्लीन वाटर में यूज नहीं करता हूं तो इसकी वजह से भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। आईवी आईवी वगैरह जब मैं क्या करता हूँ, क्या बोलते हैं, आईवी वगैरह किनोला लगाता हूँ, इसके लिए मैं इम्प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं करता हूँ, ग्लविंग वगैरह नहीं करता हूँ। इसके अलावा जब मैं आईवी ड्रिप से जो है वो मैं चेंज नहीं करता हूँ 24 आवर्स के बाद, यानी फॉर 3 डेज 72 आवर्स के बाद मैं चेंज नहीं करता हूँ। और इसके अलावा अगर ड्रिप में कोई हवा वगैरह वो रुक जाए जिसके लिए हम पंक्चरिंग करते हैं, तो दिस इज आल्सो इम्प्रॉपर कंडीशन, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेशेंट को नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। कोजेस कंटिन्यूज, हमारे पास और कोई क्या क्या कोजेस होते हैं, मल्टीपल केयर गेवर्स, ये भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन करा सकता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक चॉइस एंड ओवर यूज, एंटीबायोटिक की चॉइसेस, कुछ गलत एंटीबायोटिक, अगर फॉर एग्जांपल इसका 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप इसको ग्राम नेगेटिव वाले पे वो करते हैं तो इसकी वजह से भी हो सकता है, और या ज्यादा यूज करने की वजह से भी हो सकता है। इम्प्रॉपर मेडिकल और सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक जो है ना यूज करने की वजह से भी नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। सही है। हु इज एट द रिस्क ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, कौन से लोग जो है इसमें हॉस्पिटल की वजह से नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो, एज का भी, जब बहुत ज्यादा छोटे हो या बहुत ज्यादा बूढ़ा हो तो इन लोगों में, ओल्ड एज वाले लोगों में नोजोकोमियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं क्योंकि इन लोगों का इम्यूनिटी वीक होती है। इसलिए हॉस्पिटल साइड में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है क्योंकि इन लोगों में चांस दे आर हाईली opportunistic for what, for the nosocomial infection, therefore we do not allow the younger people to the hospital for meeting to the patients or the as attendant, हम allow नहीं करते। poor nutritional status, सही खाना वगैरह नहीं खाता तो poor nutritional status की वजह से भी nosocomial infection हो सकता है। existing comorbid condition की वजह से भी हो सकता है, for example diabetes है, हाइपरटेंशन, इसकी वजह से भी हो सकता है। क्रोनिक इलनेस की वजह से, कीमो और रेडिएशन की वजह से भी, क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। और कोई इन्वेसिव प्रोसीजर जैसे आईवी क्लिनेशन हो, दिस इज इन्वेसिव प्रोसीजर है, कोई सर्जिकल साइट का कट लगाता हो तो ये भी इन्वेसिव, इसकी वजह से भी हो सकता है, या प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से। तो इसलिए पेशेंट को क्या करना है, काउंसलिंग करके इसको खुश रखना होता है क्योंकि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस आल्सो लीडिंग कॉज फॉर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। इसके अलावा नर्स रूल एन, नर्स का क्या रूल होता है, व्हाट इज द रूल ऑफ द नर्स कंटेनिंग नोजोकोमियल इन्फेक्शन, रूल एन कंटेनिंग नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जैसे इसको क्या करेंगे, नोजोकोमियल इन्फेक्शन जैसे क्लीन, डिसइंफेक्ट, स्टेरिलाइजेशन वो करेंगे, कंट्रोलिंग, एलिमिनेटिंग रिजर्वायर, जहां पर रिजर्वायर हो, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, चांसेस ऑफ बैक्टीरिया के बढ़ने की चांसेस हो, तो इसको क्या करें, इसको कंट्रोल करेंगे और एलिमिनेट करेंगे। जैसे बाथिंग वगैरह, ये भी क्या है, रिजर्वायर है, जब आप नहाओगे तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहेगी, तो you will not be reservoir for what, for the nosocomial infection or any type of what, ड्रेसिंग चेंज के लिए भी एसेप्टिक टेक्निक यूज करोगे तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन नहीं होगी। पेटेंट ड्रेनेज सिस्टम वगैरह करोगे तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन की चांसेस नहीं होगी। कंट्रोलिंग द पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट जहां से जरासीम फैल रहा होता है इसको कंट्रोल करना है, जैसे कवर माउथ, मास्क वगैरह यूज करना, नोज को कवर करना, वियर मास्क, और क्लाइंट टीचिंग वगैरह करेंगे, यानी कब एटिक्यूट वगैरह बताएंगे कि अगर कफ हो गए तो क्या करोगे। कंट्रोलिंग ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन को क्या, ट्रांसमिट को क्या कैसे कंट्रोल करोगे, ट्रांसमिशन को। डू नॉट शेयर इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है इसको शेयर नहीं करो, जैसे एक सीजर को दूसरे के लिए यूज नहीं करोगे,
एक ग्लव जो है एक मतलब यूज कर इसको गिरा दोगे। और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल गिलास जो है, गिलास एक पेशेंट के लिए एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरे वार्ड के लिए एक ही गिलास यूज करते हो, तो दिस इज आल्सो लीडिंग फॉर व्हाट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज और पैथोजन। इसके अलावा ब्रश, टूथब्रश वगैरह वो भी एक ही पेशेंट के लिए एक ही यूज करें, और टूथपेस्ट भी एक ही बंदा यूज करे, क्योंकि दीज आर आल्सो लीडिंग फॉर व्हाट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज की ट्रांसमिशन कर सकता है। प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ लेनिन्स, लेनिन वगैरह का प्रॉपर हैंडलिंग करना, जो कपड़े वगैरह या बेडशीट वगैरह इसका प्रॉपर हैंडलिंग वगैरह करना है, और वक्त टाइमली इसको चेंज करना है, और हैंड वॉशिंग जो है लाजमी करना है बिफोर टचिंग आफ्टर, जो अकॉर्डिंग टू द WHO गाइडलाइंस है, जो 5 मोमेंट कहते हैं, 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग। ये आप लोग खुद देखोगे कि व्हाट आर द 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग क्या है, आप खुद आप लोग देखेंगे। सही है। कंट्रोलिंग पोर्टल ऑफ एंट्री को भी कंट्रोल करना है, जहां से जरासीम एंटर होता है इसको क्या करना है, कवर करना है, मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है, कोई कट वगैरह हो तो वहां की पट्टी करना है, कवर करना है, पोजीशन चेंज वगैरह करना है, प्रॉपर वेपिंग टेक्निक का मतलब पेशेंट को साफ करने का प्रॉपर टेक्निक होना चाहिए, मेंटेन ड्रेनेज इंटीग्रिटी। अगर कैथेटराइजेशन वगैरह लगा हुआ हो तो वहां पेरिनियल एरिया की सफाई करना है डेली बेस पे। नर्स रूल एन, नर्स का क्या रूल है, प्रोटेक्ट ससेप्टेबल होस्ट को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट नेचुरल डिफेंस यानी स्किन, म्यूकस, मेम्ब्रेन्स, फ्लूइड इनटेक, इसको देखते हैं। encourage पेशेंट को encourage करता है, कफ और डीप ब्रीथिंग पोजीशन का भी बताता है, ओरल हाइजीन का भी वो करता है, encourage करता है और करा देता है पेशेंट का, और पेशेंट को प्रोमोट करता है फॉरवर्ड रेस्ट और स्लीप का, ताकि इसका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, और क्लाइंट स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे ताकि क्या हो, स्ट्रेस वगैरह ना हो, ताकि इम्यूनिटी इसका स्ट्रांग और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन की चांसेस क्या हो, कम हो। लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन क्या क्या है, 3 लाइन ऑफ डिफेंस है, प्राइमरी डिफेंस, सेकेंडरी डिफेंस एंड टर्शियरी डिफेंस। आप लोगों ने प्राइमरी डिफेंस पढ़ा हुआ, जिसमें हमारे पास स्किन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, और सेकेंडरी डिफेंस में हमारे पास क्या होते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह होते हैं। टर्शियरी डिफेंस में क्या हो जाता है, कोई बता सकता है व्हाट आर टर्शियरी डिफेंस, जिसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, और टर्शियरी डिफेंस को हम क्या कहते हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। ये सवाल आप लोगों के लिए, व्हाट आर प्राइमरी डिफेंस, व्हाट आर सेकेंडरी एंड व्हाट आर टर्शियरी डिफेंस, आप लोग जवाब दोगे। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है, फैक्टर दैट इंक्रीज इन्फेक्शन रेट्स, वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, यानी डेवलपमेंटल स्टेज, जब आप बढ़ने के डेवलपमेंटल स्टेज हो तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन दे आर हाईली रिस्क होते हैं, या कोई ब्रेक वगैरह कोई कट लग जाए स्किन में तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, इलनेस, इंजरी, क्रोनिक डिजीज की वजह से भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, स्मोकिंग वगैरह, सब्सटेंस या अल्कोहल वगैरह यूजर हो तो इन लोगों में भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर की वजह से भी हो सकता है, और मेडिकेशन डेट इनहिबिट डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स, कुछ ऐसे मेडिकेशन है जो क्या कहते हैं आपके इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड है जो इम्यून सप्रेसर है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। नर्सिंग और मेडिकल प्रोसीजर वो सही ना करने की वजह से भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाती है। फैक्टर्स दैट सपोर्ट होस्ट डिफेंसेस, वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा होता है। एडिक्यूट न्यूट्रिशन, अगर सही खाना खाओगे तो इसकी वजह से इम्यून सिस्टम क्या होगा, बेहतर होगा। बैलेंस हाइजीन करोगे, यानी सफिशिएंट टू डिक्रीज स्किन बैक्टीरियल काउंट को क्या करते हैं, बैक्टीरियल काउंट को कम करते हैं। अगर बैलेंस हाइजीन करोगे, टाइमली सफाई वगैरह, ओरल हाइजीन, बाथिंग वगैरह ये सब करोगे, रेस्ट और एक्सरसाइज करोगे, इसकी वजह से भी आपका डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा रहेगा, और स्ट्रेस को रिड्यूस करोगे, और इम्यूनाइजेशन वगैरह जैसे कोविड के वो वैक्सीनेशन करते हैं, तो ये भी आपके डिफेंस मैकेनिज्म को क्या करता है, बढ़ा देता है। सही है। तो